Hello students, I am Raman Sethi and we are studying chapter number 2, that is acids, bases and salts of 10th class science. And in our last video we have discussed basic information about acids and bases. Acids और base क्या होते हैं, difference between acids and bases, and about indicators, acid base indicators. So in our last class we have discussed mainly main types of indicators, that are natural indicators, synthetic indicators, and we have also discussed olfactory indicators. And now our today's topic is types of acids. तो एसिड कितने टाइप के होते हैं वो हमने डिस्कस करना है. तो एसिड्स की क्लासिफिकेशन जो है, एसिड को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन. ये एसिड की सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कितनी है उस बेस पे. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड इज organic acid and second type of acid is mineral acid. So what are organic acid? Organic acid are those acids which are derived from living organisms like plants and animals. कि वो एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाए जाते हो, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल की हेल्प से बनाए जाते हो, उनका कुछ मटेरियल यूज करके बनाए जाते हो, वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं. एग्जांपल सिट्रिक एसिड जैसे कि फ्रूट्स के अंदर होता है, सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है. उसके अलावा एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर होता है. विनेगर क्या होता है, सिरका जो अचार में डलता है. एंड ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर पाया जाता है. टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड इमली के अंदर पाया जाता है. लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर पाया जाता है. तो ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड हैं जो नेचुरल चीजों में पाए जाते हैं या नेचुरल चीजों से ऑब्टेन किए जा सकते हैं. तो नेचुरल चीजें कौन कौन सी हमने बताया कि फ्रूट्स के अंदर, विनेगर के अंदर, टोमेटो के अंदर, कर्ड के अंदर, टैमरिंड के अंदर, ये सारी नेचुरल चीजें हैं जिनके अंदर ये एसिड पाए जाते हैं. तो इसलिए इनको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है. अब मिनरल एसिड सेकंड टाइप ऑफ एसिड, ठीक है, इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इनको प्लांट और एनिमल से ड्राइव नहीं किया जाता. प्लांट और एनिमल का यूज करके इनको नहीं बनाया जा सकता. तो इनको केमिकली बनाया जाता है, लैब्स के अंदर तैयार किया जाता है कोई केमिकल रिएक्शंस करवाकर. तो ये जो एसिड्स हैं वो डेंजरस होते हैं और कोरोसिव नेचर के होते हैं. और डेंजरस और कोरोसिव नेचर के होते हैं मतलब अगर हमारी स्किन पे गिर जाए, हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो हमारे को जला सकते हैं ये. लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड जो थे वो हमारी नेचुरल चीजों के अंदर थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर थी, तो उनको हम खाते हैं, यूज करते हैं उन वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, तो वो हमारी बॉडी में भी जाते हैं. तो हमारी बॉडी में नुकसान नहीं करते बल्कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई हेल्प करते हैं. तो लेकिन जो मिनरल एसिड है वो डेंजरस होते हैं और कोरोसिव भी होते हैं. तो इनको यूज करते टाइम पे हमें केयरफुल होकर यूज करना पड़ता है इनको. तो मिनरल एसिड्स के एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl है, नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 है. तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टाइप्स ऑफ एसिड. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. एंड व्हाट आर दे वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड इज क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन. कि अगर हमने किसी एसिड को डिसॉल्व करवा के वाटर में डिसॉल्व करवा कर कोई सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन में एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, एसिड की परसेंटेज कितनी है, उस बेस के अकॉर्डिंग एसिड जो है दो टाइप के होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड, दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड. अब डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, दो एसिड्स विच हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि किसी भी चीज को वाटर में डिसॉल्व कराकर जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है. और अगर कोई एसिड जिसके अंदर वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया जाए और एसिड की कंसंट्रेशन लो रखी जाए तो उस एसिड को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे. इसी तरह से कंसंट्रेटेड एसिड क्या होंगे, ऐसे एसिड जिनके अंदर जिनको अगर सॉल्यूशन बनाया जाए तो सॉल्यूशन में जिस एसिड की कंसंट्रेशन हाई होगी, परसेंटेज ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड. तो एक बात आपको नोट करवा दूं कि ये जो डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड जो दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स रिलेटिव टर्म्स हैं. मतलब अगर हम दो चीजों की कंपैरिजन कर बता सकते हैं कि कौन सा एसिड डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है. एग्जांपल कि मान लो अगर मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है एसिड का, उस 1 लीटर सोल्यूशन में से अगर मेरे पास जो सोल्यूशन नंबर A है, पहले इसको मैं साफ कर देता हूं.
अब मेरे पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए, इसके अंदर मेरे पास वाटर जो है वो है 750 मिलीलीटर और जो एसिड मैंने इसके अंदर मिलाया वो मिलाया 250 मिलीलीटर। तो दोनों मिलाकर जो मेरे पास सोल्यूशन बना वो कितना बना, 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर। ऐसे मेरे पास सोल्यूशन बी है, ये भी एसिड का सोल्यूशन है। इसके अंदर मैंने सेम एसिड मिलाया लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन मैंने डिफरेंट ली। अब मैंने वाटर लिया 600 ml एंड एसिड लिया 400 ml। तो अभी भी मेरे पास सोल्यूशन कितना बना, 1 लीटर बना। तो अब ये दो सोल्यूशन है मेरे पास, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, दोनों के अंदर मेरे पास टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है, 1 लीटर। लेकिन जो सोल्यूशन ए के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन 250 मिलीलीटर है या फिर ये कह सकते हो कि 25% है, और जो सोल्यूशन बी है उसके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 400 मिलीलीटर यानी कि 40%। तो जिसके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है उस एसिड को तो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि सोल्यूशन बी जो है वो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होगा। एंड जो सोल्यूशन ए होगा वो हमारा डाइल्यूट एसिड होगा क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन कम है। अब ये कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है हमने कैसे डिसाइड किया, दो सॉल्यूशन को कंपेयर करके डिसाइड किया। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म्स हैं वो रिलेटिव टर्म्स है, कंपैरेटिव टर्म्स है, दो चीजों की कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और कौन सा कंसंट्रेटेड होगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारी एसिड की प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की प्रॉपर्टीज दो तरह की हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे हम अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से दोबारा से बता देता हूं आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि इनका टेस्ट में सोर होते हैं, सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। देन सेकंड कोरोसिव नेचर के होते हैं, चीजों को जला देते हैं, कोरोसिव इन नेचर। थर्ड, जो एसिड का अगर सोल्यूशन बनाया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या फिर इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी है कि एसिड के सॉल्यूशन के अंदर एसिड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी कि कैटायन और आयन जो है सेपरेट हो जाते हैं। एसिड सॉल्यूशंस कैन आयोनाइज्ड, एसिड का सॉल्यूशन जो है आयनाइज हो जाते हैं, दैट इज दे फॉर्म cations and anions in solution form। एसिड के सॉल्यूशन आयनाइज हो जाते हैं मतलब उनकी पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन और नेगेटिव आयन मतलब एनायन जो है बन जाते हैं। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, कैटायन होते हैं नेगेटिव आयन और एनायन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस। सॉरी, एनायन नेगेटिव आयंस और कैटायंस पॉजिटिव आयंस। ओके, तो ये होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। उसके अलावा आप प्रॉपर्टी क्या ले सकते हो कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं या रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, नहीं, दोबारा से बताओ क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर, ब्लू लिटमस एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड
ये होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसी तरह से हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्टार्ट करते हैं कि एसिड जब अलग अलग तरह की केमिकल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड अलग अलग तरह के केमिकल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो ये हमने डिस्कस करना है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, कि जब जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो क्या होता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एसिड्स प्लस मेटल्स, आफ्टर रिएक्शन दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कोई ना कोई वो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो एग्जांपल, एसिड की एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप एग्जांपल ले सकते हो। तो मैंने ले लिया एग्जांपल में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने रिएक्शन करवाई इसकी जिंक मेटल के साथ, तो ये रिएक्शंस आपकी फर्स्ट चैप्टर में भी थी, केमिकल रिएक्शन एजुकेशन वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसके अंदर भी रिएक्शन पढ़ी थी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जिंक के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनाता है, एक साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, वो तो एसिड का जो ये H वाला पार्ट है ये तो हाइड्रोजन गैस बना देगा, और जो मेटल का जिंक वाला पार्ट है और एसिड के अंदर H को छोड़कर जो बाकी पार्ट है वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। अब जिंक मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है, Zn2+ चार्ज होता है, और Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, Cl-, ये आपने 9th क्लास में लर्न किए थे। तो ये Zn2+ और Cl- को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या साल्ट बनेगा, ZnCl2। अब इसका क्या नाम है, जिंक क्लोराइड। तो आपने लिखने नहीं है, रफ वर्क में कर लेने हैं आपने। तो HCl क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Zn क्या लिया हमने, जिंक मेटल। रिएक्शन ऊपर क्या बना, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 क्या होता है, जिंक क्लोराइड, एंड साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। जब कोई गैस प्रोड्यूस होती है तो गैस के लिए हम अपवर्ड एरो लगाते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि वो गैस जो बनेगी इवेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी थी, हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हम हीट के लिए सिंबल यूज कर लेते हैं ट्रायंगल, तो हीट बनेगी, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। देन सेकंड एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे आप एसिड चेंज कर दो, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड कर देते हैं, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने, मेटल यही ली, जिंक मेटल, एंड आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, अब अगेन ये एसिड के अंदर ये जो हाइड्रोजन H वाला पार्ट है ये तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन गैस, और मेटल, और ये जो एसिड के अंदर H को छोड़कर जो बाकी पार्ट है ये क्या बनाएगा, हमारा साल्ट बनाएगा। अब मेटल Zn मेटल लिया, Zn के ऊपर चार्ज क्या होता है, Zn2+, मेटल जिंक मेटल के आयन के ऊपर Zn2+ चार्ज होता है, और सल्फेट का आयन जो होता है वो SO4 होता है। तो Zn2+ और SO4 से मिलकर कौन सा साल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4। तो ये इन दोनों से ये साल्ट कैसे बना, ये आपने 9th क्लास में सीखे थे। तो हमारे पास क्या आ गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Zn जिंक मेटल ऊपर लिखा हुआ है, ZnSO4 जिंक सल्फेट नाम का साल्ट बना हमारे पास, और H2 क्या था, हाइड्रोजन गैस थी, ये भी ऊपर लिखा हुआ। अब इस रिएक्शन में भी हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो प्लस में ट्रायंगल लगा दिया। तो अब आपने क्या करना है,
कि ये रिएक्शन जो मैंने लिख दी विदाउट बैलेंसिंग लिखी है, इन रिएक्शंस को आप बैलेंस करना, ये बैलेंस करने का काम आपका होमवर्क है। तो मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, बैलेंस आपने खुद करनी है। लेकिन एग्जाम में आपने कभी भी विदाउट बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखनी, एग्जाम में जब भी आपने रिएक्शन लिखनी है बैलेंस करके ही लिखनी है। अब मैं यहाँ पे विदाउट बैलेंसिंग छोड़ रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, वो बैलेंस आपने खुद ट्राई करनी है, जरूर करनी है। देन थर्ड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, अब एसिड की जगह पहले एक बार हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर रिएक्शन करी, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड लेकर करी, लेकिन सेम मेटल के साथ करी थी। अगर हम मेटल चेंज कर दें तो क्या होगा, मान लो जिंक मेटल की जगह पे कोई और कोई मेटल ले लेते हैं, मान लो कॉपर मेटल ले लेंगे, तो एसिड लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर मेटल के लिए सिंबल क्या होता है Cu, तो क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस H वाले पार्ट से बननी थी तो H2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और एसिड का ये कॉपर वाला पार्ट और बेस मेटल, और ये जो एसिड का बाकी जो पार्ट है H को छोड़कर, उन दोनों से क्या बनेगा, हमारा साल्ट बनेगा। अब Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है Cl माइनस, और एसिड कॉपर के ऊपर क्या होता है Cu2 प्लस चार्ज होता है, तो Cu2 प्लस और Cl1 माइनस से मिलकर क्या बनेगा, हमारा साल्ट बनेगा CuCl2। अब ये CuCl2 साल्ट का क्या नाम है, कॉपर क्लोराइड, Cu से कॉपर, Cl से क्लोराइड, तो ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन होगी। इसी तरह से आप इस रिएक्शन को, कॉपर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपने आप लिख के देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको सेकंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एसिड्स की। एसिड की सेकंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये आपकी सेकंड टाइप की रिएक्शन बतानी है। तो मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, जिसके अंदर, अब मेटल मतलब X कोई भी मेटल हो सकती है, कार्बोनेट मतलब जिसमें CO3 आएगा, तो XCO3। अब X की जगह पे कोई भी मेटल हो सकती है आपकी, ओके। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो या बाई कार्बोनेट बोलो, एक ही बात है, HCO3 जिसमें आएगा और आगे कोई ना कोई मेटल होगी, तो X की जगह पे कोई भी मेटल हो सकती है, साथ में HCO3 होगा, तो इनको बोलेंगे ये क्या होगी, मेटल कार्बोनेट्स, और ये क्या होगी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इस तरह की केमिकल्स के साथ आपने रिएक्शन करवानी है एसिड की। तो क्या होगा, जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कोई ना कोई साल्ट जरूर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉरी वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बन से जब रिएक्शन करेंगे तो कोई साल्ट प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आपकी एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन हो गई। तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने एसिड के तौर पे ले लिया, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और मेटल कार्बोनेट में लिया मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूं। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो जब इसकी रिएक्शन करवाई तो दोनों की, तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा, एक तो CO2 बननी है, एक वाटर बनना है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हर एक रिएक्शन में बनना ही बनना है, तो आपने CO2 प्लस H2O तो लिख ही देना है, चाहे आंखें बंद करके लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि जो
हमारा मेटल कार्बोनेट वाला पार्ट था, उस मेटल कार्बोनेट में जो मेटल थी यानी कि ये Na, और जो एसिड के अंदर H को छोड़ के जो बाकी पार्ट था यानी कि ये Cl, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा हमारा साल्ट बनेगा। अब Na के ऊपर चार्ज क्या होता है Na प्लस, और Cl क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है Cl माइनस, क्लोराइड आयन बनाते हैं ये। तो ये Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर साल्ट क्या बनेगा हमारा NaCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलकर क्या बना आगे सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब HCl क्या था हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na2CO3 क्या था सोडियम कार्बोनेट मिलकर क्या बना NaCl। NaCl क्या होता है सोडियम क्लोराइड नमक जो आप घर में यूज करते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O वाटर, ये आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना आपका काम है, इस रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं मैं। देन सेकंड रिएक्शन, अभी यहाँ पर मैंने मेटल कार्बोनेट यूज किया था, अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करूं तो सोडियम कार्बोनेट की जगह पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लेता हूं मैं। तो HCl प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनने हैं। तो अब साल्ट क्या बनेगा, जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसके अंदर मेटल वाला पार्ट क्या था Na, और एसिड के अंदर H को छोड़ के बाकी पार्ट क्या था ये Cl। तो ये Cl के ऊपर Cl माइनस चार्ज, Na के ऊपर Na प्लस चार्ज, मिलकर क्या बना NaCl। तो अगेन हमारे पास सेम प्रोडक्ट आ गई जो ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर थी। ऊपर वाली रिएक्शन में भी सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था, यहाँ पर भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है। तो फिर डिफरेंस किस चीज का है, आप बोलोगे कि यहाँ पर तो हमने सोडियम कार्बोनेट यूज किया था, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। तो डिफरेंस किस चीज का आएगा, जब आप इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में डिफरेंस मिलेगा, कि इनको बैलेंसिंग के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग आएंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग आएंगे। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस करके चेक करना है। तो अब ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है, NaHCO3 क्या था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शंस जो है, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, जो हम घर पे बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ये वही बेकिंग सोडा ही होता है NaHCO3। तो अब इस रिएक्शन को आप दोनों रिएक्शंस को आप यूज कर सकते हो कहां पर, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में आप ये रिएक्शंस यूज कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको एक बोतल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर रखना है और उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाओ। तो जब दोनों को मिलाओगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप उस कंटेनर में से एक पाइप लगाकर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालो, तो जहां पर आग लगी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड आप उस आग के ऊपर अगर डालोगी तो वो आग जो है बुझ जाएगी। तो ये आपका एक छोटे लेवल का फायर एक्सटिंग्विशर बन सकता है, देसी सा आप अपने घर पे बना के रख सकते हो। तो इसको कैसे बनाना है, कंप्लीटली कैसे बनाना है, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस चैप्टर के एंड पे आपकी एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर के एंड पे एज ए प्रोजेक्ट इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ये फायर एक्सटिंग्विशर आप कैसे बनाओगे तो आप वहां से इस चीज को देख सकते हो। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का आप कहाँ यूज कर सकते हो, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो, इन फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल आपकी हो गई। उसके अलावा और एग्जांपल आप क्या दे सकते हो कि एसिड की जगह पे आप कोई और एसिड यूज कर सकते हो। HCl की जगह पे H2SO4 यूज कर लो। मान लो मैंने H2SO4 यूज किया और जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए थे, उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, उनकी जगह पे हम
मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया मैंने CaCO3। अब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनने ही बनने हैं, वो अक्षर बंद करके लिख दो। तो अब इस मेटल कार्बोनेट में जो मेटल वाला पार्ट था यानी कि Ca के ऊपर 2+ चार्ज होता है। ऐसी एसिड के अंदर H को छोड़ के जो बाकी पार्ट है SO4, इस SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है। तो Ca2+ एंड SO4 2-, इन दोनों से मिलकर जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट नाम का साल्ट बनेगा। और ये जो CaCO3 है ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी तरह से मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए हैं यहाँ पर एसिड के अलग अलग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आप अलग अलग तरह का मेटल कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट यूज कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज कर सकते हो। तो अलग अलग तरह के जो आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करो, एसिड की जगह पे आप HCl या H2SO4 यूज करो और ये रिएक्शंस बना कर देखो, तो आप अलग अलग तरह की रिएक्शंस यहाँ पर लिख सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं। ठीक है जी, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पूरी होगी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो क्या क्या बन गया, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। आपको ऊपर वाली ये बेसिक स्टेप जो है, जनरल जो प्रोसीजर है वो आपको याद रखना है। देन हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होता है कि एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक तो कोई ना कोई साल्ट प्रोड्यूस करते हैं प्लस वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो हमारे पास जनरल प्रोसीजर क्या होगा, एसिड प्लस बेस आफ्टर रिएक्शन साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तब एसिड के एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, मान लो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl और बेस के अंदर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो मिलकर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब वाटर कैसे बनेगा, बेस के अंदर ये OH वाला पार्ट और एसिड के अंदर H वाला पार्ट, ये दोनों तो मिलकर क्या बनाएंगे, H2O वाटर। ठीक है, तो इन्होंने तो बना दिया वाटर, और ये जो बाकी पार्ट रह गए, बेस के अंदर मेटल वाला पार्ट और एसिड के अंदर H को छोड़ के जो बाकी पार्ट बचा वो, उन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, हमारा साल्ट बनेगा। अब बेस के अंदर क्या था, Na के ऊपर चार्ज होता है Na+, और इसमें क्या बचा हमारे पास Cl, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है Cl-। तो Na+ और Cl- से मिलकर क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है, कई बार लिख दिया मैंने। अब NaOH क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मैं यहीं पर एसिड चेंज कर देता हूं। मान लो मैंने एसिड चेंज करा, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया H2SO4, लेकिन बेस मैंने यही रखा NaOH। तो मिलकर क्या बना मेरे पास, वाटर तो बनना ही बनना है, H2O बनेगा ही बनेगा। और साल्ट कैसे बनेगा, बेस का मेटल वाला पार्ट और एसिड के अंदर जो आगे नेगेटिव पार्ट बनेगा H को छोड़कर, तो SO4 2- और इसमें से Na+। तो ये Na1+ और SO4 2-, इन दोनों से मिलकर क्या साल्ट बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट नाम का हमारे पास साल्ट बन गया सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाने के बाद। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमने एसिड ले लिया, अगेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो बेस लिया मैंने, बेस में मैं ले लेता हूं मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया। अब CaOH का इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है और स्लेक्ट लाइम भी बोला जाता है। इसका केमिकल नेम मैं लिख देता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर पहले क्या बनेगा, वाटर, तो बनना ही बनना है। उसके अलावा साल्ट बनना था जो वो मेटल वाला पार्ट बेस में से, और एसिड के अंदर से नेगेटिव पार्ट। अब Ca के ऊपर क्या चार्ज होता है, Ca2+ और क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, Cl-। तो Ca2+ एंड Cl- से मिलकर क्या बनेगा, साल्ट बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नाम का साल्ट बना। तो हमारी थर्ड रिएक्शन होगी। तो इसका मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दे दिए हैं। आप इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाकर देखिए, और सल्फ्यूरिक एसिड की आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना सकते हो, वो भी एक बेस है। तो अलग अलग तरह के बेस जिसके अंदर OH आता हो, तो इस तरह के बेस आप ले सकते हो, और HCl या H2SO4 एसिड के तौर पे ले सकते हो, तो इनकी रिएक्शन लिख सकते हो। तो इन रिएक्शंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा अच्छा एक चीज और बता दूं कि जब एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction between acids and base to produce salt and water is called neutralization reaction. Okay, तो ये हमारे पास एक नई डेफिनेशन आ गई। तो ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी एसिड की, केमिकल प्रॉपर्टीज। Reaction of acids with metal oxides। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स मिलकर बनाएंगे साल्ट एंड वाटर। जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद कोई ना कोई साल्ट प्रोड्यूस करेगा एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो अब इस रिएक्शन के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब पहली बात तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, जहां पर कोई ना कोई M मतलब कोई भी मेटल होगी, और उसके पीछे O मतलब ऑक्सीजन लगी होगी, ऑक्साइड लगा होगा, तो मेटल ऑक्साइड इस तरह की केमिकल होगी। तो अब एसिड की जगह पे मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मेटल ऑक्साइड ले लिया, मान लो मैंने सोडियम ऑक्साइड ले लेता हूं। और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2O, क्योंकि सोडियम में Na के ऊपर क्या होता है 1+, और ऑक्साइड के लिए O के ऊपर क्या होता है 2-। तो Na 1+ और O 2-